किसान साथियों, आजकल धान में एक नई समस्या देखने को मिल रही है कि जो धान के पौधे हैं वो बौने हो जा रहे हैं। मतलब उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो यह गंभीर समस्या है और यह समस्या आ रही है एक नई बीमारी की वजह से, जो कि फिजी वायरस की वजह से हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि इस समस्या का कारण क्या है, यह बीमारी कैसे फैलती है और इस बीमारी का समाधान क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपके खेत में यह समस्या आ रही है तो उसका तुरंत निराकरण कर लीजिए, नहीं तो आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और आपको धान में कुछ भी उत्पादन नहीं मिलेगा। किसान साथियों, पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि धान की खेती में एक गंभीर समस्या सामने आ रही है, पौधों के बौना होने की बीमारी। पिछले साल भी कई किसान भाइयों ने इसकी शिकायत की थी और इस साल भी पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार फोन और मैसेज कर रहे हैं कि उनके खेत में ये समस्या मिल रही है। खास तौर पर सबसे ज़्यादा शिकायत जिन इलाकों से आ रही हैं वह हरियाणा से पेहोवा, कुरुक्षेत्र, निशिंग और पंजाब से फरीदकोट, पटियाला, बरनाला, मोगा और लुधियाना से आ रही हैं। यह एक नई बीमारी है तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है यह बीमारी आपके खेत में भी हो जाए और आपको नुकसान झेलना पड़ जाए। तो मुख्य रूप से जिन किस्मों में यह समस्या दिख रही है वह है PR 114, PR 131 और कई बासमती किस्में जिनमें यह समस्या आ रही है। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी का असली कारण क्या है। किसान भाइयों, यह बीमारी एक वायरस के कारण होती है जिसका इंग्लिश में नाम है साउदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक डॉर्फ वायरस और छोटे नाम में इसे फिजी वायरस कहते हैं। इस वायरस को फैलाने वाला कीट है व्हाइट बैक प्लांट हॉपर, यानी सफेद धारियों वाला तेला या चेपा जिसे हम कहते हैं। यह तेला खेत में एक संक्रमित पौधे का रस चूसता है और फिर स्वस्थ पौधे पर जाकर बैठता है, जिससे वायरस पूरे खेत में फैल जाता है। इस वजह से खेत में कुछ पौधे छोटे और बौने दिखते हैं और बाकी सामान्य बढ़वार बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बार क्या खास देखा गया है। पंजाब सरकार ने 1 जून से रोपाई की अनुमति दे दी थी। जिन किसानों ने जल्दी नर्सरी डाली, खासकर मई महीने में, उनमें यह बीमारी ज्यादा देखी जा रही है। अब सवाल यह आता है कि अगर आपके खेत में यह समस्या दिख रही है तो आपको क्या करना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि जितने भी बौने और बीमार पौधे आपको दिख रहे हैं उन्हें जड़ समेत उखाड़िए और खेत से बाहर गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दीजिए, जिससे बाकी स्वस्थ पौधे संक्रमित ना हो। दूसरा कदम जो आपको उठाना चाहिए कि व्हाइट बैक प्लांट हॉपर यानी तेले का तुरंत नियंत्रण करना है। इसके लिए हम आपको वैज्ञानिक और प्रभावशाली दवा की जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके खेत में यह समस्या आ रही है तो तुरंत रासायनिक नियंत्रण कीजिए, नहीं तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब मैं आपको दवाइयों के नाम और उनकी मात्रा के बारे में बताने वाला हूं, तो आपको इसी हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, पहली जो रासायनिक दवा है डायनिट्रोफिरॉन, और यह टोकन तथा ओशिन ब्रांड के नाम से भी आता है। मात्रा की हम लोग बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है और जो पानी आपको लेना है 150 से 200 लीटर पानी में आपको घोलकर इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी जो प्रभावशाली दवा है वो है पाइमेट्रोजिन। यह चेस या अस्त्रा ब्रांड से आता है। मात्रा की हम लोग बात करें तो 120 ग्राम प्रति एकड़ आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसे आपको 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, तीसरी जो दवा है हमारी फेनमेजोटियाज वेलेक्स, इसे आपको 60 ml मात्रा में प्रयोग करना है और 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। इन दवाओं का छिड़काव आपको सुबह या शाम के समय करना चाहिए, जिससे असर अधिक हो सके। कुछ जरूरी सुझाव है जो मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आपके खेत में बौने पौधों की संख्या कम है तो उन पौधों को निकाल कर दबा दें। जितनी जल्दी हो सके छिड़काव करें, जिससे बीमारी पूरे खेत में ना फैले। किसान साथियों, हमारी टीम ने हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में दौरा किया है और कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। किसान भाइयों, ज्यादा इंतजार ना करें
अभी अपने खेत में निरीक्षण करें और तुरंत नियंत्रण की कार्रवाई शुरू करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे किसान भी सतर्क हो सकें। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें जिससे बाकी किसानों को भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।